नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन टैली के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉक समरी। अब स्टॉक समरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब आइटम्स, यानी कि आपके बिजनेस में जो आप आइटम्स को परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, तो उसके बाद आपके पास कितना स्टॉक बचता है, तो उसकी जो पूरी समरी होती है वो आप टैली प्राइम में देख सकते हो। अभी ये जो स्टॉक समरी का आपको जो कमांड है, वो आपको टैली में कहाँ पे मिलता है? तो वो आपको मिलता है गेटवे ऑफ टैली में ही आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे रिपोर्ट में आपको यहाँ पे स्टॉक समरी दिख जाएगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो ग्रुप के वाइज के हिसाब से बताएगा, यानी कि ग्रुप वाइज के हिसाब से बताएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्टॉक ग्रुप बना हुआ है वो बना हुआ है ग्रोसरी। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके ग्रोसरी के ग्रुप में टोटल 534 केजी क्वांटिटी है, ये उसका रेट है, और टोटल वैल्यू जो है वो उसने यहाँ पे मुझे दे रखी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो ग्रोसरी के अंदर जो जो आइटम्स हैं उनकी अब मुझे यहाँ पे उसने रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे ऑयल है, पोहा है, राइस है और शुगर है। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अभी ऑयल रखा हुआ है 120 किलो, जो कि 90 रुपए के हिसाब से है। पोहा मेरे पास रखा हुआ है 53 किलो, 45 रुपए के हिसाब से। राइस मेरे पास इतने रखे हुए हैं, शुगर मेरे पास इतनी रखी हुई है, और उनका यहाँ पे उसने मुझे रेट भी दे रखा है और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। यहाँ पे नीचे टोटल क्वांटिटी है और यहाँ पे टोटल मुझे उन्होंने वैल्यू दे रखी है। अब ये तो बात हो गई ग्रुप के हिसाब से, और यहाँ पे अपना हो गया आइटम के हिसाब से। अब मुझे पर्टिकुलर आइटम का देखना है, तो उसके लिए आप जो भी आइटम का देखना चाहते हो, जिस लाइक मैं पोहा का देखना चाहता हूँ, तो मैं पोहे वाले पे आ गया, देन यहाँ पे मैंने एंटर हिट किया। तब आप देखोगे यहाँ पे मुझे कुछ ये इस तरीके से शो हुआ। अब यहाँ पे भी अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले तो आई है डेट, यानी कि पोहे की कौन कौन सी एंट्री हुई है, कौन कौन सी डेट पे हुई है। प्लस आया है पर्टिकुलर, यहाँ पे आया है वाउचर टाइप। फिर अब उसके बाद यहाँ पे आया है इनवर्ड, देन आउटवर्ड एंड क्लोजिंग। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। इनवर्ड का मतलब होता है आना, यानी कि जो भी आपने आइटम है उसको अगर आपने परचेज करी है तो वो इनवर्ड में आएगी, और अगर आपने सेल करी है तो वो आउटवर्ड में आएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने जो पोहा है वो आपने भगवान किराना स्टोर से परचेज किया था 158 केजी, जिसकी वैल्यू है 7,110 रुपए। ठीक है। फिर उसके बाद आपने सार्थक शिंदे को सेल किया है 105 केजी, जो कि आपने सेल किया है टोटल 5,775 रुपए में। अब आपके पास क्लोजिंग बचा कितना? तो अब आपके पास पोहा बचा है 53 केजी, जो कि टोटल है 2000, यानी कि 2,385 रुपए। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर स्टॉक का देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, अब अगर मुझे राइस का देखना है, मैं राइस में गया, एंटर हिट करा, देन एंटर हिट करा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर आर्यन से मैंने परचेज किया था, क्वांटिटी है इतनी, ये वैल्यू दे रखी है। फिर मैंने भगवान किराना स्टोर से परचेज किया, इनवर्ड हुआ, मेरे पास आया 150 केजी। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पे आपको नीचे भी बताएगा कि टोटल 412, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है 412 केजी आपने टोटल परचेज किया है। फिर उसके बाद आपने 200 सेल कर दिया था पार्थ को। तब आपके पास बचा कितना रिमेनिंग है? 212। यहाँ पे नीचे आपको इनके भी यहाँ पे टोटल जो है वो यहाँ पे आपको वो शो करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपको प्रॉफिट भी शो करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ पोहे में। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि पोहा में टोटल मुझे अभी तक कितना प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड पे आपको एक F7 करके यहाँ पे शो प्रॉफिट करके आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ पे F7 भी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप देखोगे इनवर्ड आपको बता रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड में अब यहाँ पे आपको उसने ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताया। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1,050 रुपए। अब आपने इतना इन्वर्ट किया, इतना परचेज किया, यहाँ पे इतना आपने 7,110 रुपए का परचेज किया, आपने इसमें से 5,775 रुपए का बेच दिया, और अभी भी आपके पास इतना माल रखा हुआ है 2,385 रुपए का माल आपके पास रखा हुआ है, पर फिर भी आपको इसमें प्रॉफिट हो चुका है 1,050 रुपए का। तो यहाँ पे इसने आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है वो भी आपको यहाँ पे शो किया। अब अगर आपको ये प्रॉफिट आपका हाइड करना है तो यहाँ पे आप वापस से F7 आप वापस से प्रेस कर दो, तो जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे हाइड हो जाएगा।
फिर उसके बाद आप इसका जो व्यू होता है, जो देखने का तरीका है, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एच। अब आप जैसे यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपके लिस्ट ऑफ व्यू करके एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जाना है शो मोर पे। शो मोर पे एंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा, कि आपके पास जितने भी और ऑप्शन रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, बट अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन वो शो कर रहा है, जिसमें सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक क्यूरी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ मुझे पोहा की और अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे पूरी एक डिटेल आ गई है, जिसमें आप अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो नेम लिखा हुआ है पोहा, कौन से ग्रुप का था, ग्रोसरी। क्लोजिंग बैलेंस अभी इसका है 53 kg, यानी कि 53 किलो अभी माल अपने पास रखा हुआ है। कॉस्ट प्राइस है इसकी 45 रुपए की, यानी कि 45 में परचेज किया है अपन ने। और अपना जो कॉस्ट प्राइस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो आपकी परचेज प्राइस रहती है, तो परचेज आपने किया है 45 रुपए में। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग वैल्यू आपको बता रहा है कि अभी आपके पास 2385 रुपए का माल रखा हुआ है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कि आपने पोहे को बेचा कितने में, अपन ने पोहे को बेचा 55 रुपए में, तो वो भी आप यहाँ जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो आपको यहाँ पे बताएगा। प्लस आपके पास जो परचेज की एंट्री है, जो आपकी सेल्स की एंट्री है, कई बार अगर आपने कोई इसमें लोकेशन या गोडाउन बना रखा है या फिर कोई कैटेगरी आपने अगर बना रखी है तो उसकी डिटेल भी वो आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से मैं बैक चले जाता हूं, फिर मैं कंट्रोल एच करता हूं, फिर ऑप्शन है डेली बैकअप। अगर मैं डेली बैकअप पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे डेली के हिसाब से बताएगा, यानी कि 1 जुलाई ये मैंने जो एंट्री कर रखी थी यहाँ पे, ये वाली ये 1 जुलाई की थी, और 1 ही जुलाई को मैंने यहाँ पे इनवर्ट भी किया था और 1 ही जुलाई को मैंने आउटवर्ड भी किया था, यानी कि परचेज और सेल्स किया था। अगर आपकी जो डेली के बेसिस की एंट्री रहेगी वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा, तो आप डेली बेसिस के हिसाब से भी आप यहाँ पे एंट्रीज को शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद वापस से अगर अपन कंट्रोल एच पे जाते हैं तो फिर आता है मंथली समरी, यानी कि आप मंथली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरी जो थी ये जुलाई की एंट्री थी, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी तो यहाँ पे कुछ मुझे अप्रैल में बता नहीं रहा, मई में भी नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने कोई एंट्री नहीं कर रखी पोहा की। अब अगर बताएगा तो यहाँ पे आप देखोगे सारे मंथ की आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, उनके पूरे टोटल इनवर्ट आउटवर्ट और क्लोजिंग बैलेंस भी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप एक आइटम का आप इतना सब कुछ चीज अब यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। फिर मैं कंट्रोल एच करता हूं तो फिर आता है मूवमेंट एनालाइज। अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो यहाँ पे मुझे स्टॉक का मूवमेंट बताएगा। जैसे कि 2 प्रकार के मूवमेंट इसने मुझे यहाँ पे बताए हैं, एक बताया इनवर्ड और एक बताया आउटवर्ड। वही सेम बात है, इनवर्ड यानी कि परचेस और आउटवर्ड यानी कि सेल्स, यानी कि टोटल आपने जो आपके सप्लायर हैं उसमें भी आपने भगवान किराना स्टोर से आपने 158 kg परचेज किया है, और आपके जो बायर हैं जिनको आपने सेल किया है सार्थक शिंदे को, उसने उसको आपने 105 किलो जो है वो आपने सेल किया है। मतलब ये वाला जो मूवमेंट एनालाइज होता है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताता है कि आपके पास कितना बचा है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने कितना परचेज किया और कितना आपने सेल किया। तो आप इस तरीके से आप आपके इन्वेंट्री को, आप स्टॉक आइटम को आप स्टॉक समरी में आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और साथ के साथ मैंने टैली के और भी ज्यादा ट्यूटोरियल, इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज आप उसको जाके देखिए, जिससे आपको टैली और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।